बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का बाब नंबर 6 है। इसके अहम तरीन जो मशक़ी सवाल हैं वो करेंगे। तो ये करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो 2024 में स्कीम है, तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है हमारे पास वो क्या है कि जो चैप्टर्स हैं 4 + 6 एंड +8, इन चैप्टर्स को मिला के आपके पास इस साल 2024 में लॉन्ग आएगा। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 4 के भी न्यूमेरिकल अपलोड किए हैं आपको लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 6 के जो न्यूमेरिकल हैं ये करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा तमाम ही चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले उर्दू में मैंने लिखा है कि एक आदमी ने 300 न्यूटन फोर्स लगाते हुए एक हाथ गाड़ी को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है। आदमी का किया ने 300 न्यूटन फोर्स लगाते हुए किया गया वर्क मालूम करें। तो ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैंने लिखा है। तो अब आप ये देखें, इंग्लिश में हमारे पास क्या है, ए मैन हैज़ पुल्ड ए कार्ट थ्रू 35 मीटर। ये देखें 35 मीटर है स्टूडेंट। तो ये मैंने 35 लिख दिया, उसका डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है। फोर्स 300 न्यूटन है। फोर्स को स्टूडेंट हम F से शो करते हैं। ये 300 न्यूटन है। तो मालूम करने वाली चीज़ क्या है, वर्क डन। ऊपर भी लिखा गया आदमी का किया गया वर्क मालूम करें। तो इस डाटे के अंदर हम दे सकते हैं कि सबसे पहले जो फोर्स है 300 वो हमें दी हुई है, वो लिख दी हमने। और जो डिस्टेंस कवर किया है फोर्स लगाते हुए गाड़ी ने, वो 35 मीटर है, वो भी लिख दिया। तो वर्क मालूम करना है। फॉर्मूला देख सकते हैं आप, W=Fs है, ये हमने इस चैप्टर में किया हुआ है। वर्क = फोर्स और डिस्टेंस। अब ये देखिए स्टूडेंट, फोर्स की वैल्यू ये आप देख सकते हैं 300 है, S फासला 35 है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपल स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,500 जूल। जूल जो है स्टूडेंट ये वर्क के यूनिट है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वर्क का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और वैल्यूज पुटिंग करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया। और वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है, ये जूल है। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 6.2 हमारे पास क्या है, ए ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन। तो ये देखिए स्टूडेंट, वेट को हम W से शो करते हैं। 20 न्यूटन दिया हुआ हमें, हमने लिख दिया है। एक 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक, वज़न है स्टूडेंट, वज़न W हो गया और उसकी वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। ओके, उसको ऊपर उठाया गया है, लिफ्ट 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, अमूदन ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया है। तो हाइट जो है स्टूडेंट वो 6 मीटर है। लिफ्ट का मतलब हम उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो वो इसकी हाइट है जो कि 6 मीटर है। तो हमने मालूम करना है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, वर्क तब होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइट इन्वॉल्व है। हम फोर्स भी लगा रहे हैं और बॉडी को कुछ डिस्टेंस पे भी लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये जो W है हमारे पास, ये इसका वेट है, सॉरी ये वर्क है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो W=PE, PE का फॉर्मूला आप जानते हैं mgh है, वह ये वर्क का फॉर्मूला है। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, ये जो W था, ये वाला W ये वेट का है और ये वाला जो W है ये वर्क का है।
तो इसमें इतनी सी जो चीज़ है mg, आप जानते हैं ये भी वेट होता है। तो अब मैंने पूरा लिख दिया, mg क्या है, ये वेट है, और ये वाला w वर्क है। तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर उसमें हाइट इन्वॉल्व हो जाए। तो अब ये देखें, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब वेट w से शो किया जाता है, तो ये आप देखें w ये मेरे पास कितने है का 20, तो मैंने 20 लिख दिया। हाइट कितनी है स्टूडेंट 6, ये आप देख सकते हैं दी हुई थी हमें, हमने 6 लिख दी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप सिंपल देख सकते हैं कि वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 120 जूल। तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारे पास। जी नेक्स्ट में स्टूडेंट ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये 6.3 है। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। ये देखें नहीं, ए कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वेट है, ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा कि वेट को स्टूडेंट डब्ल्यू से शो करते हैं, और ये कितना है 12 किलो न्यूटन। तो 12 है ये स्टूडेंट, ये भी 12 वैसे ही आ जाएगा, और इस किलो की जगह ना स्टूडेंट हम 3 0 लगा देंगे, 1 2 और ये 3, और न्यूटन एज इट आ जाएगा। तो ये हमें डाटा वेट का दिया हुआ है। अच्छा, है स्पीड, ये जो स्टूडेंट स्पीड होती है ये v से शो की जाती है, और ये कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने v की वैल्यू लिख दी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं उर्दू में भी हमने लिखा हुआ है कि एक 12 किलो वजनी कार की स्पीड 20 मीटर फी सेकंड है। तो वज़न स्टूडेंट हमारे पास W हो गया 12 किलो न्यूटन, स्पीड हमारे पास कितनी होगी 20, ये हमने लिख दिया। तो आगे मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो चलें जी करते हैं। KE काइनेटिक एनर्जी है। अब KE मालूम करने के लिए ये एक फार्मूला मैंने स्टूडेंट लिखा है आपके लिए, W=mg, ये वेट का फार्मूला है। तो हम सबसे पहले ये फार्मूला लगा के उस कार का मास निकाल लेते हैं। कैसे भला, वेट स्टूडेंट 12,000 है, ये आप देख सकते हैं मैंने 12,000 लिख दिया है। मास m एज इट आ गया। g की वैल्यू, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो अब आप ये देखें स्टूडेंट, ये वाला 0 इस वाले 0 से कट गया, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 1200 बचा, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और m एज इट आ जाएगा, और मास की यूनिट क्या है किलोग्राम है, ये हमने मास निकाल लिया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे, क्योंकि स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर मास आता है, ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले m निकाला। अब ये देख लें K = 1/2 mv का स्क्वायर है, ये आप देख सकते हैं 1/2 एज इट है। m की वैल्यू देखें मैंने निकाल दी आपके लिए 1200 है। v कितना है, ये 20 दिया गया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ये देखिए 1200 को स्टूडेंट जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 1 एंड 2 6 द 12, और ये 2 zeros भी साथ में आ गए हैं, तो ये 600 आ गया, और 20 का स्क्वायर 400 आ गया। तो दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू हैव द आंसर विच इज़ 2,40,000 जूल। जूल स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के यूनिट हैं। इसी आंसर को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इतना सा हिस्सा जो है ना स्टूडेंट 240, ये हमारे पास आ जाएगा एज इट, और ये 3 zeros क्या बन जाएगी, ये किलो बन जाएगा, और जूल एज इट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 240 किलो जूल। तो नेक्स्ट में देखते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये है 6.4 है, ये भी हम शुरू करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 फी सेकंड से ऊपर की जानिब फेंका गया है। ए स्टोन, ए 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। हमने स्टूडेंट एक पत्थर हाथ में पकड़ा है और उसको ऊपर फेंक दिया गया है। उस पत्थर का मास 500 ग्राम है, और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से अब वो जब फेंका वो गया है, तो 15 मीटर पर सेकंड है। तो अब देखिए सबसे पहले मास स्टूडेंट आ जाएगा 500 ग्राम लिख दिया हमने।
और साथ ही हमने इसको किलोग्राम में चेंज किया है। कैसे किया है, उसको 1000 पे डिवाइड कर दे। ये आप देख सकते हैं 1000 पे मैंने डिवाइड किया। तो ये 2 ज़ीरोज़ गई स्टूडेंट, ये 2 ज़ीरोज़ गई, और जब 5 को 10 पे करें तो 0.5 किलोग्राम आता है। और ये देखिए इसकी स्पीड वेलोसिटी है स्टूडेंट, वेलोसिटी को v से शो करते हैं, ये 15 मीटर पर सेकंड है। और फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। जब हमने पत्थर को फेंका है तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो हमने वो इसकी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। और दूसरे पार्ट में क्या कहता है स्टूडेंट, के ई भी निकालें, काइनेटिक एनर्जी भी निकालें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें ना काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम इसलिए मालूम कर रहे हैं पहले कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² है और मास हमारे पास मौजूद है। तो ये देखिएगा मैंने क्या किया है, 1/2, ये आप देख सकते हैं 1/2 एज इट आ गया। ये जो मास है इसकी वैल्यू 0.5 है, ये देखिए 0.5। और v की वैल्यू कितनी है, ये 15 है, 15 लिख दी है हमने। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखें, ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया है। कैसे, हमने 15 का स्क्वायर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 पे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 56.25 जौल। जौल आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के यूनिट हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक स्टूडेंट एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जितनी हमारे पास के ई होगी उतनी हमारे पास पी ई होगी, यानी कि वो भी 56.25 जूल ही होगी। तो ये देखें स्टूडेंट इस चैप्टर के बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं जी स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल के अंदर हम देख रहे हैं ये 6.5 है कि एक 6 मीटर ऊंची ढलवान है कि नीचे सिरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर फी सेकंड है। साइकिलिस्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालें और काइनेटिक एनर्जी निकालें। साइकिलिस्ट और इसकी बाइसिकल का मास 40 ग्राम है, 40 किलोग्राम है। तो इंग्लिश में भी देख लें स्टूडेंट, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप, हमने ज़रा देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्लोप है, यहाँ से पे एक साइकिलिस्ट है, उसने यहाँ से यहाँ तक जाना है, टॉप तक जाना है। तो टॉप तक जाना है तो इसकी यहाँ से जो ज़मीन से इसकी हाइट है स्टूडेंट ये वाली, ये तकरीबन 6 मीटर है। और ये जो साइकिलिस्ट जा रहा है स्टूडेंट, इसकी जो हाइट, ये तो हाइट मैंने आपको बता दी, और जो साइकिलिस्ट और इसके बाइसिकल का मास है वो 40 ग्राम है, 40 किलोग्राम है। और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वो 1.5 से जा रहा है साइकिलिस्ट। और हमने मालूम करनी है कि जब स्टूडेंट वो यहाँ तक पहुँच गया है इस पॉइंट तक, तो इसकी अब ज़मीन से कुछ हाइट है, तो ज़मीन से हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा स्केच आपको दे दिया कि इस न्यूमेरिकल में हम करने क्या जा रहे हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट में देखें, के भी हमने निकालनी है। तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ओके जी, अब नेक्स्ट में देखें, ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो साइकिलिस्ट ऊपर जा रहा है उसका मास जो है m, ये हमारे पास कितना है, ये आप देख सकते हैं 40 है, तो हमने वो लिख देना है। ये आप देख सकते हैं 40 है, वो लिख दिया है। वेलोसिटी 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर भी है, वो लिख दिया है। और अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें, सिंपल सा है, 1.5 का स्क्वायर लें, 40 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये 45 जूल आता है। ये आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट देखिए, m की वैल्यू कितनी है 40, ये आप देख सकते हैं। g की वैल्यू, ये वाला जो g है इसकी वैल्यू 10 फिक्स है,
हाइट, ये आप देख सकते हैं हाइट 6 मीटर है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट वो आ जाएगा 2400 जॉल। ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट में देखें।